मानव, युवाओं का मुद्दा आपने उठाया तो महिलाओं का मुद्दा मैं उठा देती हूँ। देखिए, महिला मोर्चा को कौन यहाँ पर हैंडल करेगा, कहीं ना कहीं इस पर नजरें बनी हुई थी। और जो नाम वहाँ पर है, रूप कुमारी चौधरी, अगर आप इस नाम को देखें तो सिर्फ संसद में उनकी आवाज़ गूंजती है, लेकिन वो बहुत लो की रहकर अपना काम करती है। महासमुंद से आप देखिए वो सांसद है, इससे पहले भी बासना में कई सालों तक उन्होंने काम किया। और इसके बाद जिस तरह की वो नेता है, जिस तरह की वो सांसद है, मैं आपको बता सकती हूँ कि महिला मोर्चा को लेकर एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ये लिया गया है। जहाँ हेमंत जोशी की हम बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए अगर वो बेस्ट चॉइस है, तो महिलाओं के लिए रूप कुमारी चौधरी बेस्ट चॉइस है, क्योंकि जिस तरह का वो काम करती है, खासकर महिलाओं के हित में, मुझे लगता है इससे बेहतर नाम कोई और हो नहीं सकता था। और जैसा कि लगातार आप और हम जिक्र कर रहे हैं, युवा, महिला, इसी के साथ साथ जो पुराने लोग हैं जिनका अनुभव रहा है, जो नए लोग हैं जो नए आइडियाज़ को लेकर आएंगे, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे आगामी चुनावों की बात हो, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये लिस्ट तैयार की गई है। और कहीं ना कहीं राम, ये लिस्ट इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाले चुनावों से लेकर हर चीज के लिए तैयारी अब यहीं से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, तैयारी यहाँ से शुरू कर दी गई है। और पिछले दिनों, कुछ दिनों से लग रहा था कि सोशल मीडिया पर जो बीजेपी है वो अपनी बात ठीक ढंग से युवाओं के बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। एक बड़ा परिवर्तन जो है वो इसमें दीपक महस्के के रूप में है, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार में वो एक तरह से राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास है और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। दीपक महस्के ने जिस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन भूपेश बघेल के खिलाफ शुरू किया था और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से करके दिखाया, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव जो जीता उसका एक बड़ा श्रेय नितिन नवीन को दिया जाता है, क्योंकि उनके प्रभार में ये चुनाव लड़ा गया था। और इसके बाद वहां पर जो सोशल मीडिया की कैंपेनिंग है वो दीपक महस्के संभाल रहे थे। अब दीपक महस्के को राष्ट्रीय फलक पर लेकर आए हैं नितिन नवीन। तो जब आप किसी का काम, जिसको कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड, आप जिसको समझते हैं, उस जगह पर अब दीपक महस्के को नितिन नवीन लेकर आए हैं। आनंद विजय जी मेरे साथ हैं। आनंद विजय जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त संभवतः ये सोशल मीडिया का जो विभाग है, कम्युनिकेशन का जो विभाग है, खास तौर से युवाओं तक जो पहुंचता है, नई भाषा में, नई लैंग्वेज में, नए तरीके से दीपक महस्के को वहां पर लेकर आया है। आपने एक दो नाम और इसके साथ जो सह संयोजक की भूमिका में रहेंगे उनके बारे में विस्तार से बताया। ये कितना बड़ा चेंज है? मुझसे पूछा है ना आपने सवाल, राम जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अध्यक्ष अमित मालवीय जी को वहां से विस्थापित किया गया और उनकी जगह दीपक जी को लाया गया। आपने दीपक जी के बारे में विस्तार से बताया, उनका अनुभव बहुत है। और ये सही है कि एक पद पर बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें थोड़ा सा एक रास्ता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है। लेकिन अमित मालवीय अपना काम ठीक कर रहे थे, उनके पास राष्ट्रीय मंत्री का भी प्रभार था, कल पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय मंत्री भी थे। लेकिन अब वहां पर बहुत दिनों से जिस प्रकार से ये जिंजी के आंदोलन के समय एल्गोरिदम का खेल हुआ, उस एल्गोरिथम के खेल में संभालने में मुझे लगता है अमित मालवीय जी से शायद थोड़ी चूक हुई होगी। इस कारण से उनको उनकी जगह पर दीपक को लाया गया है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये सोशल मीडिया की जो टीम बनी है वो अपेक्षाकृत बहुत युवा है। और जो इनका एल्गोरिदम है, मतलब इनकी भाषा का जो एल्गोरिदम है, ये सारे लोग टेस्टेड हैं। जो प्रीति गांधी है वो महाराष्ट्र में टेस्टेड है। शिवानंद के बारे में मैंने बताया कि वो बहुत सारे राज्यों में बहुत पीछे रह के उन्होंने काम किया है, वो पार्टी और संगठन का उनको विश्वास भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो सोशल मीडिया की जो बहुत सारे मूव अनंत जी ऐसे हैं जिनको समय के साथ परखा जाएगा, लेकिन ये वाला जो मूव बीजेपी का है वो तुरंत, शायद कल से या परसों से आप कहिए कि उसका टेस्ट शुरू हो जाएगा और कितने खरे हैं ये अपने काम पर, उनका परीक्षण तत्काल प्रभाव से होने लगेगा।